जय माँ कामाख्या। आज का हमारा विषय है, हमारे पास जितने सारे कॉल आते हैं ना, उसमें से बहुत सारे कॉल आते हैं घर में तंत्र बाधा और मसान क्रिया से रिलेटेड। तो आज का हमारा विषय है कि कैसे हम पहचानें कि हमारे घर में, यानी जहाँ आप निवास करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, चाहे वो रेंट का मकान हो चाहे आपका खुद का घर हो, तो वहाँ पर किस प्रकार की क्रिया करी गई है। क्या कोई मसान की क्रिया है, या किसी ने कुछ लगा रखा है, या फिर वहाँ पे कभी किसी ने आत्महत्या करी है, या किसी को मार के दबा दिया गया है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है, तो आज के इस टॉपिक में हम यही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप पहचानेंगे, जानेंगे कि आपके घर में किस प्रकार का दोष है, या कोई वास्तु दोष है, या कोई आपका जन्म, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से रिलेटेड जो कुंडली दोष है या ग्रह गोचर का दोष है, क्या इसके कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो जिनको देखना हो तो पूरा देखिए, अदरवाइज देखिए मत, सीधे निकल जाइए बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है कि जैसे मेरे पास कॉल आता है, हमेशा कॉल आता है, एक दिन दो दिन के बीच में एक दो कॉल ऐसा आ जाता है कि बोलता है गुरुजी ऐसा है कि जब से मैं इस घर में गया हूँ, पहले तो मेरा रोजी रोजगार बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छा था, अच्छे कमा भी रहे थे, बचा भी रहे थे, घर परिवार में क्लेश भी नहीं था। जब से इस घर को मैंने खरीदा या बनवाया, या इस जमीन को मैंने परचेज करके इस पे घर बनाया, गृह प्रवेश किया, उसके बाद हम जो है ना, जैसे लग रहा है कि फंस गए हैं। क्या हो गया? जैसे लग रहा है कि दलदल में फंस चुके हैं, ना निकल पा रहे हैं, ना बढ़ पा रहे हैं, बस फंसे फंसे जा रहे हैं। घर में गृह क्लेश हो गया है, परिवार के बीच में बनता नहीं है, रोजी रोजगार में भी बरकत जो था वो सब बंद हो गया। दुकान धंधा पानी, या जॉब करते हैं तो वो बोलते हैं कि जॉब मैं करता हूँ तो कोई बचता नहीं है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही है। तो जैसे इन प्रकार की चीज़ें हो और आप देवी देवताओं का पूजा कर कर के थक गए हैं, तो सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि भैया आपके घर में किसी ने करा रखा है, या आपको ज्ञात नहीं है। आप किसी अपने आसपास के अच्छे तांत्रिक अघोरी को पकड़ के लाइए, उनसे अपना घर जचवा लीजिए। आपके घर में ब्लैक मैजिक की क्रिया कर गई है, या किया हुआ है किसी अपनों के द्वारा, या आपके घर में आत्महत्या हुआ है, जिसके कारण वो एनर्जी आपके घर में फनकार के बैठ गया है, कुंडली मार के, वो न जा रहा है और न किसी को दैवीय शक्ति को आने दे रहा है। तो जब वो आएगा नहीं, जब वो जाएगा नहीं, तो बरकत कहाँ से होगा? बरकत तो होना नहीं है। जैसे गाड़ी आपने खरीद लिया 50 लाख की, चाबी भी डाल दिया, उसमें एनर्जी भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ है, बट आप सेल्फ मार रहे हैं, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। यानी जो एनर्जी उसमें, चिंगारी जो होना चाहिए स्टार्ट होने के लिए, जो करंट बनना चाहिए बैटरी से कनेक्शन हो करके, तो वो कनेक्टिविटी आपका नहीं हो पा रहा है। यानी आप घर में रह रहे हैं तो घर का जो वास्तु पुरुष है, या घर में जो दैवीय एनर्जी है, जैसे आपकी कुल देवी हो गए, आपके पितर हो गए, तो वो सारे को उस ब्लैक मैजिक की क्रिया के माध्यम से बांध के रख दिया गया है। तो जिसे आप जाते हैं ना, किसी को दिखवाते हैं कुंडली, तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं भाई आपका तो पितृदोष है। तो पितृदोष का मतलब क्या है? पितृदोष का मतलब हो गया कि आपसे पहले इस धरती पर जो आपके वंश के जो आए, वो रुष्ट हैं आपसे, या किसी ने ईर्ष्यावश आपके पितरों का बंधन कर रखा है, ये हो गया पितृदोष। वो व्यवधान, जितने बच्चे उस घर में या आपके वंश में जन्म लेंगे, सबके जन्म कुंडली में पितृदोष बनते चला जाएगा। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा हो गया, घर में वास्तु का जो प्रोग्रामिंग है, वास्तु का प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं हुआ है। कहने का मतलब जो चीज़ें जहाँ पे रहनी चाहिए वो चीज़ें नहीं। जैसे स्कूल में हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, स्कूल में हम दारू शराब नहीं पी सकते हैं, किसी मय खाने में, शराब खाने में पढ़ाई नहीं की जा सकती है। तो सबका अपना अपना एक स्थान फिक्स है। मंदिर में जाके स्टडी नहीं हो सकता, मंदिर में जाके मनोरंजन नहीं हो सकता, वहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं।
समझ रहे हैं ना मेरा बात। रेलवे काउंटर पे जाकर के एरोप्लेन का टिकट नहीं मिलेगा, फ्लाइट वाले जो जितने एयरलाइंस हैं उसके काउंटर पे जाके मुझे बस का टिकट नहीं मिलेगा। तो सबका अपना स्थान है। तो ठीक उसी प्रकार आपके घर में भी वास्तु का प्रोग्रामिंग होना चाहिए। यानी एक कारण ये भी हुआ कि वास्तु को भी आप चेक करवा लीजिए कि कहीं आपके घर में वास्तु का तो दोष नहीं है, कहीं आपके घर का ईशान कोण मतलब आपका माथा, वास्तु पुरुष का माथा यहाँ से ऊपर की भाग, ये डिस्टर्ब तो नहीं है। वो डिस्टर्ब होगा तो वहाँ के लोग अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, अच्छे से खुश नहीं रह पाएंगे, खोया खोया सा रहेंगे, अपने में रहेंगे ही नहीं, कल्पनाशील रहेंगे बिना मतलब का। नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब रहेगा तो ऐसे लोग का पागलपन टाइप का बन जाएगा। ब्रह्म केंद्र डिस्टर्ब रहेगा तो पेट का जो उदर का जो एरिया है उससे रिलेटेड बीमारी हो जाएगा। ब्रह्म केंद्र एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी का केंद्र होता है, सेंटर होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ एनर्जी होता है। वो डिस्टर्ब होगा तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, यानी उस घर में रौनक नहीं रहेगा। जैसे ही लोग घुसेंगे आप लाख हीरा जवाहरात लगा दीजिए, अच्छे से बना दीजिए, लेकिन आपके घर में रौनक नहीं रहेगा, चमक नहीं रहेगा, घर रोया रोया सा लगेगा। तो आप समझ जाइए कि ब्रह्म केंद्र डिस्टर्ब है। ब्रह्म केंद्र का मतलब जैसे ये आयताकार प्लॉट है तो क्रॉस कर दीजिए, जहां सेंटर बन रहा वो बीच का एरिया ब्रह्म केंद्र कहलाता है। तो जरूर वहां पर कोई स्टेयर होगा या गड्ढा होगा या फिर कोई पिलर होगा या दीवार होगा, या फिर वहां पर आपने डिजाइन के चक्कर में आपने कोई मैट वेट बिछा के रखा होगा, सोफा तोफा लगा के रखा होगा। ऐसा कुछ भी है तो भैया उसे हटा दीजिए, फटक से हटा दीजिए। वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए आपको। पितृदोष एक कारण से और बनता है। साउथ वेस्ट पितरों का एरिया है, वहां भी टॉयलेट होगा, किचन होगा तो पितृदोष क्रिएट करेगा। तो आप वहां भी देख लीजिए। आपके घर में पूर्व के दिशा में टॉयलेट होगा तो वो भी वहां जन्म लेने वाले बच्चे के जन्म कुंडली में पितरों का दोष उत्पन्न करेगा। इसको भी ठीक कर लीजिए। अब आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। यदि आपके घर में किसी कारण से आपके घर के सदस्य या आपके रिलेटिव या आपके घर में काम करने वाले नौकर चाकर या नौकरानी ने किसी कारणवश आत्महत्या कर रखी है तो प्रॉब्लम होगा। यदि वो महिला है, वो गर्भवती भी थी और तब जाके आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर ली है, फांसी लगा ली है, आग लगा ली है, तो समझ लीजिए वो किचन का रूप धारण करके, चुड़ैल का रूप धारण करके, कुंडली मार करके आपके घर में बैठे रहेगी, किसी को आगे नहीं बढ़ने देगी। खास करके पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध को बनने ही नहीं देगा, गारंटी है। जब तक कि आप उस एनर्जी को, उस शक्ति को, उस महिला को, मृत महिला के आत्मा को आप मुक्त नहीं करवाएंगे तब तक आपके घर में चैन नहीं मिलने वाला। उसका एक प्रक्रिया है, वो आप अपने आसपास संपर्क करके किसी तांत्रिक अहोरी से वो करवा सकते हैं। अब तीसरा होता है कि लोग आज के मॉडर्न युग में क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग, बच्चे गर्भ में आ गए तब उनको आता है अरे हमें तो बच्चे चाहिए नहीं, हमें तो 2 ही बच्चे चाहिए थे, या हमें अभी नहीं चाहिए, हमें 5 साल के बाद चाहिए। वो क्या करते हैं, उस बच्चे को दवा खा करके ऑपरेशन के माध्यम से अवर्षण करवा देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। क्या पता वो बच्चा आपके घर में आपके पितर का रूप धारण करके आया हो, पितर ही आपके घर में आए हो, यानी आपके वंश के ही कोई आए हो। क्या पता कोई देवीय शक्ति आई हो, देवता आए हो, और आपने क्या किया, उसे इस धरती पर आने से पहले ही वंचित कर दिया। वो रुष्ट हो गए, तो वो जब रुष्ट होंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा केस मेरे नज़रों में आया है तो मैं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे बच्चे को भी मुक्त करवाइए। जब तक वो मुक्त नहीं होगा, जब तक उसका विधि विधान से क्रियाकलाप श्राद्ध क्रम नहीं होगा, पिंडदान नहीं होगा, तब तक आपको चैन नहीं मिलना है। चैन नहीं मिलना, चाहे जब वो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अरे वो वायु तत्व है भाई, उसके पास शरीर नहीं है। शरीर रहे तब तो आप बांध लीजिएगा, उसको पिंजरे में बंद कर दीजिएगा। वो वायु तत्व है, उसको ज़्यादा देर तक आप बांध के नहीं रख सकते हैं। और जो होता है ना, जो खूंखार आवेश में रहता है, उसमें शक्ति ज़्यादा होती है, ज़्यादा शक्ति होती है। वो बुरा शक्ति नहीं है, लेकिन आपने उसे बुरा बनाया है।
तो कहावत है ना कि चौटायल दुश्मन जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। तो आपने खतरनाक उसे आपने बनाया है, वो स्वयं बना नहीं, वो स्वयं तो आपको देने के लिए आया था और आपने उसे विदा कर दिया, बिना आए विदा कर दिया। या फिर ये होता है ना, ये सर्प को आप मारते हैं तो वो भी आपके घर में कुंडली दोष पैदा करता है, राहु दोष पैदा करता है। और यदि वो सर्प भी प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का भी बद्दुआ लगेगा। या किसी भी प्रकार के जीव जंतु जब प्रेग्नेंट हो उसको भी आप करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको बद्दुआ लगेगा। तो इसका भी निदान करना चाहिए। ये भी किसी न किसी रूप में प्रारब्ध में आकर के आपको डिस्टर्ब करता है, आगे बढ़ने में घर में सुख शांति नहीं रहने देता है। और आगे बढ़ते हैं, कोई ईर्ष्यावश आपके रिलेटिव, आपके पट्टेदार, आपके हिस्सेदार, आपके गोतिया, आपके दियाद किसी न किसी रूप से आपसे जलते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उसके कारण भी आपको दिक्कत आएगा ही आएगा। वो क्या करता है, किसी दुष्ट तांत्रिकों के द्वारा, अघोरियों के द्वारा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर तांत्रिक अभिकर्म करवाते हैं, अघोर क्रिया करवाते हैं, पुतला प्रयोग करवा करके मसान की क्रिया लगा देते हैं। मसान में पूजा करके वहां से आह्वान करके किसी तांत्रिक चीज जैसे कि हड्डी हो गया, शमशान की हड्डी हो गई, भस्म हो गया, या शमशान में बलि दे करके कोई चीज में उसमें आह्वान करके उसको लाके आपके घर में डाल देता है या दबा देता है बगैर बताए। तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, गारंटी करना है। तो ऐसे क्रिया को समझिए, समय वक्त रहते संभल जाइए, नहीं तो आप लाखों लाख खर्चा कर देंगे, बीमारी में खर्चा कर देंगे, डॉक्टर में खर्चा कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर बोलेगा भैया आपका किडनी खराब है, आप डायलिसिस पे डायलिसिस किए जा रहे हैं, डॉक्टर को 10-20 लाख 50 लाख दे दिए, अंत में बोलेगा जय जय श्री सीताराम हो गया आपका, अब मेरे बस में नहीं है, जाइए भगवान के शरण में। तो भैया जब लास्ट में डॉक्टर भी बोलता है कि भगवान के शरण में जाओ, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप जाइए, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल वे में इन सब चीजों को भी आप बारीकी से समझ के करिए उपाय, तब जाकर के आपका प्रॉपर वे में ये उपाय हो पाएगा और आप तंत्र बाधा से मुक्त हो पाएंगे। तो जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, तो घर के ब्रह्मांड में रहते हैं, तो वहां का जो वास्तु मंडल है उसके अकॉर्डिंग आपने ठीक कर दिया, फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो आप इन सब चीजों को भी करिए। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, आकाश तत्व यानी आसमान, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। इन 5 चीजों में वायु तत्व जो है वो हवा है, यानी जब हमारा शरीर से हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारी आत्मा वायु तत्व हो जाता है, वो प्राण वायु है। वो आभास करवाएगा, दिखेगा नहीं। उसको देखने के लिए आपको अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से, जप के माध्यम से, गुरु कृपा से। तो आप यदि बाधित हैं तो आप, एक तरीका ये भी है कि आप किसी अच्छे गुरु के शरण में जाइए, उनसे गुरु दीक्षा लीजिए और वो जैसे जैसे बोले उस प्रकार से आप करते जाइए, आपको उससे भी समाधान मिल जाएगा। तीसरा जो सबसे सरल उपाय एक मैं देने जा रहा हूं, आप नित्य सोने से पहले 15 मिनट का कन्फेस करिए, बोलिए अपने पितरों को, हुए पितर मेरा नाम ये है, मैं आपके वंश का ही एक बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपकी पुत्री हूं, पुत्र हूं, पुत्री हूं, जो भी आप रिश्ते में हैं, आप लड़की हैं, बहू हैं, बेटी हैं तो बोलिए मैं बेटी हूं, मैं आपके घर की बहू हूं। बेटा है तो बोलिए मैं आपका बेटा हूं, पोता हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, आप जहां भी हैं वहां से स्वीकार करिए। मैं आपसे आशीर्वाद का कल्पना करता हूं और हक रखता हूं, चूंकि मैं आपका बच्चा हूं। आप रुष्ट भी हैं तो भी मुझे आशीर्वाद दीजिए।
कुछ गलती मुझसे हुई हो या मेरे पिता से हुई हो या उनके पिता से, यानी वंश में किसी से भी गलती हुई हो, तो उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ऐसा बोल करके बारंबार क्षमा मांगता हूं। मुझसे मेरे किसी भी जन्मों में पाप हुआ हो, कष्ट हुआ हो, आपको तकलीफ हुई हो, मुझे क्षमा करें। जाने अनजाने मुझसे हे यहां विद्यमान समस्त आत्माएं, शक्तियां, चाहे आप अच्छे हैं बुरे हैं, वो कहने की जरूरत नहीं, आप बोलना है यहां मेरे आसपास मेरे घर में विद्यमान समस्त शक्तियां, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं अपने गुरु कृपा से, गुरु आदेश से आपको प्रणाम करके आपसे क्षमा याचना करता हूं और आपसे आशीर्वाद का उम्मीद रखता हूं कि आप गुस्सा त्याग करके, अपना आवेश त्याग करके मुझे आप अपना आशीर्वाद देंगे। मैं बारंबार क्षमा मांगता हूं। हम सब परिवार आपको क्षमा मांगता हूं, मुझ पर कृपा करें। ठीक इसी प्रकार आप अपने इष्ट यानी जिनको आप पूजते हैं उनसे भी बोले ये बात। आप अपने घर के कुल देवी देवता को बोले ये बात। आप जिस जगह पे बैठ करके, यानी घर है, घर के स्थान देवता, ग्राम देवता, तो इस प्रकार से जब आप कुछ दिन करेंगे, 40 दिन, 41 दिन, 3 महीना, 6 महीना, आप देखेंगे आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो मैं डेली लोगों से प्रॉब्लम फेस करता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, उसको जो समाधान देता हूँ, मैं उस आधार पे आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई किताब की बात बता रहा हूँ या कहीं की कहानी सुना हुआ बता रहा हूँ। मैं जो खुद लोगों को समाधान देता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत काम का है, इसे समझ लीजिए तो समझ लीजिए कि सारा काम आपका हो गया। कहावत है ना, जहां सुई से काम चल जाए वहां तलवार चलाने की जरूरत नहीं होती है। तो जहां क्षमा मांगने से आपका काम चल जाए, तो आवेश में मेरे पास आते हैं कोई लोग, बोलते नहीं उस एनर्जी ने मेरे पिता को निगल गया, मेरा रोजी रोजगार ले लिया, परेशान किए हुए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये बदले की भावना से आपका कोई काम नहीं होना है। एक न एक दिन ये शरीर छोड़ के आपको जाना है, और वो आपसे पहले वहां लॉबी बना के बैठा हुआ है। जाएंगे ना तो आपको भी तेल में फ्राई करेगा, बहुत पीटेगा। जितना आप आवेश में इस शरीर के साथ हैं, बेहतर है कि आप क्षमा याचना करिए, कंप्रोमाइज करिए, उसको मुक्त करवाइए। बोलिए कि मुझे पता है कि आपको भी मुक्त होना है, मैं आपका माध्यम हूँ, इसीलिए आप मुझे तंग कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप मुझे बताइए कि आपको मुक्त मैं कैसे करवाऊँ, क्या तरीका है आपको मुक्त होने का। जिस प्रकार एक कहानी है ना महाभारत में कि भागीरथ जी ने माता गंगा का आह्वान करके अपने वंश के पितरों को मुक्त करवाया था, कि गंगा जी के जल से स्पर्श से ही पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी इनको कर सकते हैं। इनको आह्वान करके आप गंगा जी स्नान करवा सकते हैं, नर्मदा जी स्नान करवा सकते हैं। आपके आसपास जहाँ भी कोई पवित्र नदियाँ हो वहाँ जा करके आप इनको मुक्त करवा दीजिए। आह्वान करके ले जाइए, आप किसी लोटे में ले जाइए, किसी सामान में ले जाइए। उसका एक तरीका है, मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, अवगत करवा दे रहा हूँ। ये 5-10 मिनट वीडियो का चीज़ नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बता दूँ। शायद पहले कोई नहीं बताएगा ये सारी बातें। मैंने इस छोटे से वीडियो में जितनी बातें आपको बता दिया, आप पूरे YouTube का चैनल पूरे खंगाल लीजिए, जितने भी लोग बैठे हुए हैं तांत्रिक लोग, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि उनकी नीयत नहीं है देने का। जब देने का नियत होगा तो ही आप किसी को दिल से बताएंगे। मैं जो भी बता रहा हूँ दिल से बता रहा हूँ, और आप इन बातों को करेंगे तो 100,000% गारंटी है कि आपको फायदा होना ही होना है, बिल्कुल होगा। आप सभी करिएगा, हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपके समाधान के लिए बनाते हैं, कोई इंटरटेनिंग करने के लिए नहीं बनाते हैं। इंटरटेन करना रहेगा तो म्यूजिक सुनेंगे, आपको भी म्यूजिक सुनवाएंगे, डांस दिखवाएंगे, नहीं, ये काम नहीं है। काम है कि आपको मुसीबत से निकाल करके बस
आगे की ओर ले जाना, फायदे की ओर ले जाना, खुशी की ओर ले जाना। हमारे मित्रों, मेरे भाइयों, आप लोग जो देख रहे हैं, मेरे भक्तों, मेरे शिष्यों, आप इस वीडियो को जरूर देखना और अपने आसपास जो भी डिस्टर्ब हो बस आप उसको दे दीजिए, ये वीडियो उसको समाधान करके रख देगा। जय मां कामाख्या। आप सभी खुश रहिए, अच्छे से रहिए, जिहादियों से बच के रहिए। ये जिहादी जीने नहीं देगा, ये लोग हरामियों से बच के रहिए। धर्म की रक्षा करिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। परिवार में नैतिकता का ज्ञान दीजिए, स्पेशली अपने बेटियों को, अपने बच्चियों को, अपने बहनों को, अपनी माताओं को, अपने घर की स्त्रियों को समझाइए कि समाज में आज क्या चल रहा है। शुरुआती फेज में वो नहीं समझेंगी, चूंकि वो टीवी, धारावाहिक और सीरियल के मोड में, उसको वास्तविकता मोड में लाना पड़ेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि जरूर क्या करिए, घर परिवार के बच्चों को समझाइए कि इन जिहादियों से दूर रहें, इनसे किसी भी प्रकार का कोई लेन देन न करें, कोई दोस्ती न करें, कोई खान पान न करें। ये आपको किसी न किसी रूप में बलगलाएंगे, तांत्रिक अभिकर्म करवा करके आपको फंसाएंगे, वशीकरण करेंगे, आपका उच्चाटन करेंगे, विद्वेषण करेंगे। इनसे बच के रहिए। बाकी कुछ है तो मैं तो हूं, मेरे जैसे हजारों लोग हैं, लेकिन कब तक? बेहतर है कि आप खुद मजबूत बनिए। जब खुद मजबूत बनेंगे तो आप सामना कर सकते हैं। आपके हाथ में लठ रहेगा, डंडा रहेगा, तो आप किसी को पीट सकते हैं। तो अपना शक्ति, अपना पावर, अपना हथियार खुद पैदा करिए, अपनी खुद मजबूत बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां कामाख्या।